इनके चैनल का नाम है आरनोश हैक्स हैक्स एंड लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल। इतने बड़े बड़े अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गर्मियाँ जैसा कि स्टार्ट हैं, तो अपने-अपने तौर पर हम सब इससे निमटने के लिए तैयारियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे फ्रिज को ओवरलोड कर देते हैं और फ्रिज की प्रॉपर सफाई भी नहीं रखते। तो ऐसे में फ्रिज की कूलिंग मुतासिर होती है, तो ज़रूरी है कि फ्रिज को प्रॉपर साफ़ रखें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कोई भी शॉपिंग बैग लेकर उसको आप इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लें, और जो इस बास्केट का जो एरिया होता है ना, बस आपने उसको कवर कर लेना है। उससे क्या होता है कि जो भी, जब आप इसके ऊपर जो भी सामान वगैरह, सब्ज़ी वगैरह आप रखेंगी, तो जो भी गंदगी होगी वो इस शॉपर में ही होगी। फिर आप इसको निकालें और इसको चेंज कर लें। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो बच्चों की कॉपीज़ पे हम शीट चढ़ाते हैं, तो बस वही शीट मैं ले लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह की शीट जो होती है ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक बहुत ही बारीक होती हैं, एक थोड़ी-सी मोटी होती हैं। तो जो मोटी होती हैं, आपने वही शीट ले लेनी है और बस उसको इसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही आप उसको कट कर लें। और कट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो शेल्व्स होते हैं, इनके ऊपर मैं इसको टेप की मदद से इस तरह से अटैच कर लेती हूँ। और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी शेल्व्स हैं, मैं सब में इसी तरह से ये सारे शीट अटैच कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी गंदगी होती है वो आपकी एक ही तरफ रहती है। वरना क्या होता है, अगर एक तरफ कोई चीज़ गिरे तो वो बिल्कुल नीचे तक ही मैस हो जाता है और सारा गंदा हो जाता है। तो फ्रिज में सफाई को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ही कमाल की टिप है। और चीज़ों को हम बार-बार जब अंदर से निकालते हैं और डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपके शेल्व्स हैं ना, उसमें स्क्रैचेज़ भी आ जाते हैं, तो उससे भी बचत होगी। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक खाली बॉक्स ले लिया था, और बॉक्स को मैं क्या करूँगी जी, इसको मैं बीच से कट कर लूँगी। तो बॉक्स को मैं इक्वली कट करने के लिए इसको पहले मैं मार्क कर लूँगी, ताकि ये इक्वली कट हो। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। और साथ ही साथ आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इससे मोटिवेट होते रहें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने दोनों को इसी तरह से इक्वली कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो इसका निचला हिस्सा है, इसको हम थोड़ा-सा ग्लू गन की मदद से इसको हम मज़बूत सा कर लेंगे, ताकि ये जो है, जब हम इसमें कुछ भी रखें तो ये होल्ड कर सके। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको, आप कोई भी शीट लेकर इसको मैं चारों तरफ से इस तरह से इसके नाप के हिसाब से कट करके इसको मैं चारों तरफ इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने शीट को चारों तरफ अटैच कर लिया है, और दूसरे बॉक्स को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ इस शीट को इस तरह से अटैच कर लिया है। नीटली आप इस शीट को इस पर इस तरह से अटैच कर लें। उसके बाद आप कोई भी फैब्रिक ले लें अपनी पसंद से, और बस इस फैब्रिक को भी हम इसके नाप के हिसाब से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसको ग्लू गन की मदद से हमने इसके इस तरह से हम इसके बिल्कुल मिड से बिल्कुल ऊपर वाली तरफ हम इसको इस तरह से अटैच करना शुरू करेंगे, और इसको चारों तरफ इसी तरह से हम ले जाएंगे। और बस इसके बाद इसको अब हम ऊपर की तरफ ले आएँगे, तो ये जो है बॉक्स आपका वो नीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे बॉक्स को भी मैंने इसी तरह से तैयार करना है जी, दूसरे बॉक्स को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसके निचले हिस्से को भी कार्डबोर्ड और कपड़े की मदद से इसी तरह से नीट कर लेंगे। तो दोनों बॉक्स को तैयार कर लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेस ले लेंगे, और लेस को हम इसके चारों तरफ इस तरह से ग्लू गन की मदद से अटैच कर लेंगे। तो बस यहाँ पर आपका जो बॉक्स है वो तैयार है। मज़ीद इसे डेकोरेट करना चाहें तो आप इसको और भी डेकोरेट कर सकती हैं अपनी पसंद से। तो यहाँ पर मैंने देखे, लैस को चारों तरफ इस तरह से अटैच कर लिया है, तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस अब इसको आपने क्या करना है जी, आपने इसको रख लेना है अपने फ्रिज में। तो ये देखें, जब भी हम फ्रिज को खोलते हैं तो इधर जो कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं वो इस तरह से बिखरी पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्रिज है वो काफ़ी मेस दिख रहा होता है। तो आपने क्या करना है, बस इस बॉक्स को आपने इस एरिया पे इस तरह से रख लेना है, और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप इस बॉक्स के अंदर इस तरह से अरेंज कर लें। तो इससे आपकी कॉस्मेटिक की जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अरेंज हो जाएँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हम फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप बाहर के टेम्परेचर में रखें तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो बस इन सब चीज़ों को आप इस तरह से इसमें अरेंज कर लें। इसके अलावा जो छोटे-छोटे हमारे पास साशे पड़े होते हैं केचअप वग़ैरह के, या दूसरी और चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी,
तो उन सब चीज़ों को भी आप इसमें अरेंज कर लें और ईज़िली ये चीज़ें आपको मिल भी जाएँगी और आपके फ्रिज में कोई मेस भी क्रिएट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आइडियाज़ जो हैं वो पसंद आए होंगे। इनके चैनल का नाम है आरनोश हैक्स एंड लाइफस्टाइल। इतने बड़े बड़े नाम आप लोग जो है ना रख देते हैं। यूनिक नाम यूनिक करते करते अब पूरा यूनिक हो गया। अच्छा जी, इनके चैनल का जो भी नाम जो यूनिक इन्होंने रखा हुआ है, अगर आप हैक्स देखना चाहते हैं, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो इनके चैनल के को हवाले से इसमें बहुत ईज़ी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, जी, तो ज़रूर आप वॉच तो करें। इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। तो लास्ट संडे साहिर सर से मुलाकात हुई, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी और लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे टाइम दिया। बस कुछ क्लिप्स ही मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पाई और मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे साहिर सर से मिलने के लिए, तो उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।